अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक एमओटी का सेकंड पार्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर जो है ना कुछ दिनों के बाद मैं मतलब प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मसरूफियत होने की वजह से थोड़ा सा गैप आ जाता है इसमें। और सेकंड वन, आप मोटिवेट भी नहीं करते, कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें दोस्तों के साथ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं डेली आप लोगों के लिए एक लेक्चर बनाऊं। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक तो सब्सक्राइब करवाया करें, शेयर किया करें और फिर लाइक भी किया करें। और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो फिर कमेंट ज़रूर किया करें कि सर इसको इजी एक्सप्लेन कर दें। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स के मुताबिक ये लेक्चर बनाऊं। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। हम उन मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे जो हमारी बुक में गिवन है, और वो है होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके दो एटम सेम होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे H2 और हीलियम 2, यानी कि ये भी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है और ये भी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। स्टूडेंट, आप इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किस तरह से ड्रा करनी है, कौन कौन से पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं दोनों, हाइड्रोजन और हीलियम। सबसे पहले हम हाइड्रोजन को वो करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट, हाइड्रोजन को जो अगर एटम की बात करें तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1। अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं। जब स्टूडेंट इसकी हम एनर्जी डायग्राम में वो करते हैं तो हम एक एरो लगाते हैं। इसका मतलब है एनर्जी बॉटम टू टॉप क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? इसकी होगी। फिर इनकी एनर्जी होगी, फिर सबसे ज्यादा किसकी होगी? इसकी होगी। तो ये वाला एरो आप लोगों ने लाजमी लगाना है, ताकि ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करना है कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी ज्यादा है। स्टूडेंट, हाइड्रोजन का क्योंकि 2 एटम होते हैं ना, हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है। ये 1s जो है ना इस हाइड्रोजन एटम का होगा, ये वाला 1s जो है वो इस हाइड्रोजन एटम का होगा। जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है सिग्मा। सिग्मा क्यों होता है स्टूडेंट? क्योंकि एस हमेशा क्या करता है? लीनियर ओवरलैप करता है। लीनियर ओवरलैप करने की वजह से या तो सिग्मा बनता है या सिग्मा स्टार बनता है। अब स्टूडेंट, ये तो क्योंकि जब कंबाइन होते हैं तो ये भी गायब हो जाता है और ये भी गायब हो जाता है, बाकी क्या बचते हैं? मॉलिक्यूलर। जब मॉलिक्यूल बनता है तो मॉलिक्यूल के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल गायब हो जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूलर। अब स्टूडेंट, 2 इलेक्ट्रॉन जो थे एटॉमिक में, एटॉमिक जब गायब हुए तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर में आ गए। अब दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग में नहीं है, क्योंकि बॉन्डिंग वाले की एनर्जी क्या है? कम है, और एंटी बॉन्डिंग वाले की ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू अफवा प्रिंसिपल ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कम एनर्जी वाले में होंगे, तो इसमें जो है वो 0। अब सेकंड पॉइंट स्टूडेंट इसका क्या होता है? थर्ड पॉइंट। पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है, सेकंड पॉइंट आप लोगों ने डायग्राम ड्रा करनी है। अब थर्ड पॉइंट क्या है? इसका बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों ने निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर को निकालने का फार्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट, बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने हैं? 0। तो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। इसका मतलब है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर एक ही बॉन्ड है, एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है जिसे हम सिंगल बॉन्ड का नाम देते हैं। स्टूडेंट, अब फोर्थ पॉइंट इसका क्या है? इसकी मैग्नेटिक करेक्टर को आप लोगों ने डिस्कस करना है। अब मैग्नेटिक करेक्टर क्या होता है? यानी कि या तो वो मॉलिक्यूल को मैग्नेट क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, या फिर रिपेल करेगा तो डायामैग्नेटिक। अब अगर इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करता है। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ना हो तो फिर वो रिपेल करता है, और इसको हम क्या कहते हैं? डायामैग्नेटिक। तो हाइड्रोजन के अंदर ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें ये खाली पड़ा हुआ है,
तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर है, तो इसकी वजह से ये डायामैग्नेटिक कहलाता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर इन दोनों में से किसी के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायामैग्नेटिक कहलाएगा। अब स्टूडेंट अगर मैं इसका आयन बनाऊं, मॉलिक्यूलर आयन, ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूलर आयन है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि जो H2 है ये मॉलिक्यूल है और जो ये वाला H2 पॉजिटिव है इसको हम क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूलर आयन का नाम देते हैं। अब जब एक इलेक्ट्रॉन हम लूज करवाएंगे तो पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन बनेगा, केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। जब इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो फिर नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन बनता है। अब यहां पर देखें, पहले इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब मैंने 1 इलेक्ट्रॉन कर दिया क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो चुका है। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचने की वजह से ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आता है और ये वाला तो वैसे ही खाली पड़ा हुआ है। अब स्टूडेंट अगर इसका मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं, क्योंकि ये वाले तो गायब हो जाते हैं, कंबाइन होने के बाद ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। अब बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, तो 1 - 0 डिवाइडेड बाई 2, 1/2, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 0.5। अब बात आती है कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक, क्योंकि स्टूडेंट इसके अंदर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, पैरामैग्नेटिक। इसके इलेक्ट्रॉन जो थे, ये वाले इलेक्ट्रॉन ये पेयर इलेक्ट्रॉन थे, तो ये क्या था, डायामैग्नेटिक है, जबकि ये वाला अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। अब स्टूडेंट सेकंड मॉलिक्यूल हीलियम मॉलिक्यूल, हीलियम का डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसको हमने हाइपोथेटिकल का नाम दिया है। ये रीजन आपको बाद में समझ आएगी कि हम इसको हाइपोथेटिकल क्यों कहते हैं। स्टूडेंट जब हम हीलियम की पहला पॉइंट तो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आपको पता है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसमें 1s2। अब जब हीलियम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो क्योंकि इसके अंदर 2 एटम है तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। अब इसमें अब जब इसकी हम डायग्राम ड्रा करेंगे तो 1s के साथ कंबाइन होगा और ये खत्म हो जाएंगे दोनों, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक सिग्मा और एक सिग्मा स्टार। अब एक बात मैं आप लोगों को बता दी हूं कि जब एस हमेशा क्या करता है, लीनियर ओवरलैप करता है, तो उस वक्त हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा। हाँ, पी वाले में क्या होते हैं, पी वाला जब केस आता है तो वहां पर पाई भी बनते हैं और सिग्मा भी बनते हैं, क्योंकि वहां पर दोनों ओवरलैप होते हैं, लीनियर ओवरलैप भी होता है और पैरेलल ओवरलैप भी होता है। तो जब लीनियर ओवरलैप होगा फिर सिग्मा बनेगा, सिग्मा और सिग्मा स्टार, और जब पैरेलल ओवरलैप होगा तब पाई और पाई स्टार। तो यहाँ पर स्टूडेंट दोनों केस में एस हमेशा कौन सा ओवरलैप करता है, लीनियर। तो यहाँ पर देखें ये सिग्मा 1s बना है और ये सिग्मा स्टार 1s। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 4 है, 2 इसमें आ जाएंगे और 2 इसमें आ जाएंगे। तो अब बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं निकालूं, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 2 - 2, जवाब क्या आएगा 0। उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट, 0। अब बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब है हीलियम मॉलिक्यूल के दरमियान, हीलियम एटम के दरमियान कोई भी बॉन्ड नहीं है, 0 बॉन्ड है, तो इसी वजह से ये एग्जिस्ट भी नहीं करता। देयरफॉर हीलियम मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है मोस्टली कि हीलियम का डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, इसकी रीजन बताएं। रीजन ये है कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 0 होता है, जब 2 एटम के दरमियान बॉन्ड ही नहीं होगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसी वजह से इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। जस्ट इसको प्रूव करने के लिए, हालांकि ये एग्जिस्ट नहीं करता, प्रूव करते हैं हम एमओटी के जरिए कि ये वाकई एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0 है। स्टूडेंट अगर इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो अब इसके पास जो है ना कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब क्योंकि पहले इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। एक इलेक्ट्रॉन को मैंने रिमूव कर दिया, अब इस इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब अगर इसका मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा तो 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 0.5। यहां पर देखिए बॉन्ड ऑर्डर है, चाहे 0.5 है लेकिन बॉन्ड है, हाफ बॉन्ड है, तो इसकी वजह से ये वाला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर आयन, लेकिन इसका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, मॉलिक्यूलर आयन एग्जिस्ट कर सकता है।
तो रीजन ये है कि मॉलिक्यूल बनेगा तो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा, लेकिन जब मॉलिक्यूल ही नहीं बनता फिर मॉलिक्यूलर आयन बनाना भी क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। अब ये इसकी अगर हम बात करें कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक, तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाई हुई है, इसको मैं दोबारा कंप्लीट कर देता हूँ। इधर मैंने इसकी बनाई हुई है, तो दो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना ये अनपेयर है। अब ये अनपेयर होने की वजह से इसको क्या बना देता है, पैरामैग्नेटिक, और ये पैरामैग्नेटिक है। सेम स्टूडेंट अब नेक्स्ट जो है ना हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जो कि एक लाइटर मॉलिक्यूल है। ये प्रीवियस लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है एक नाइट्रोजन एटम की, तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s में 2 होते हैं, 2s में भी 2 होते हैं, और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो स्टूडेंट अब इसकी हम क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन देखेंगे, क्योंकि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 2 एटम है, एक एटम में 7 है, तो 2 एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14। अब इनको हम क्या करेंगे, इनकी डायग्राम ड्रा करेंगे। पहले 1s की करेंगे, फिर 2s की, और आखिर में किसकी करेंगे, 2p की। स्टूडेंट ये देखें 1s, अब क्योंकि 2 एटम है, ये 1s एक एटम का है, ये वाला 1s दूसरे एटम का है, तो जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। और ये तो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, ये भी लूज हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। ये तब तक है जब तक एटम है, और जब एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं तो ये फिर गायब हो जाते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। अब इनमें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी 2, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इन चारों इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 इसके अंदर 2 इसके अंदर। अब ये तो कंप्लीट हो गया। अब 2s की बात करेंगे। अब एक नाइट्रोजन का 2s और दूसरे नाइट्रोजन का 2s जब कंबाइन होंगे तो ये गायब हो जाएंगे। अब इसमें बनेंगे मॉलिक्यूलर। अब इसका सिग्मा 2s बनेगा, इसका सिग्मा स्टार 2s बनेगा। तो इसमें भी स्टूडेंट क्या होगा कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, और ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद है 3p, 2p की बात आती है। अब 2p में इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट जब ये कंबाइन होंगे तो ये भी गायब हो जाएंगे और ये भी गायब हो जाएंगे, बल्कि ये मॉलिक्यूलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब 3 जो है वो बॉन्डिंग वाले बनेंगे और 3 जो है वो एंटी बॉन्डिंग। ये वाले जो तीनों हैं ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं, और ये वाले जो हैं ये क्या कहलाते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब 6 इलेक्ट्रॉन में हम इनकी फिलिंग कैसे करेंगे, पहले 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई 2pz में, और 2 इलेक्ट्रॉन पाई 2py में, और 2 इलेक्ट्रॉन 2px के अंदर, सिग्मा 2p। इनमें क्यों नहीं मैंने इलेक्ट्रॉन पुट किया, क्योंकि ये इनकी एनर्जी जो थी इनसे ज्यादा थी। तो अफवा प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि पहले उन इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, उन ऑर्बिटल को फिल करना है जिनकी एनर्जी जो है वो कम होती है। तो स्टूडेंट अब इनका अगर हम मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो वो नेक्स्ट हम इन स्लाइड में डिस्कस करते हैं उसको। स्टूडेंट एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद, टोटल इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद, और तीसरा इसकी डायग्राम पूरी ड्रा करनी है। आपकी बुक में जो है ना ये वाली जो है ये ड्रा नहीं की गई, तो जब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं ना, तो अगर ये ड्रा नहीं कर रहे हैं तो फिर पूरे इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे नहीं होते। अब देखिए इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 8 और ये वाले 6 हो गए 14, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। अब इनमें स्टूडेंट जो 2 + 2 और 4 हो गए, 4 और 6 ये हो गए 10 जो है वो बॉन्डिंग के अंदर है, और 4 ये वाला भी एंटी बॉन्डिंग के अंदर है, ये वाला भी एंटी बॉन्डिंग के अंदर है। तो 4 किसके अंदर है, एंटी बॉन्डिंग के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन तब पूरे होंगे जब ये आप तीनों ये जो है ना डायग्राम ड्रा करेंगे, 1s की भी, 2s की भी और 2p की भी, तो तब ये इलेक्ट्रॉन टोटल कितने बनते हैं, 14। 10 जो होते हैं वो बॉन्डिंग के अंदर और 4 जो होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग के अंदर। अब जब आप इनको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 3। इसी तरह से स्टूडेंट आप इनका एनर्जी ऑर्डर भी बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये मॉलिक्यूल की है। अब शुरू में 1 है, सिग्मा 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2s में भी 2, सिग्मा स्टार 2s में भी 2 है,
और पाई 2p y और पाई 2p z, इनके अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन है और इनकी क्योंकि एनर्जी बराबर है, देखें ये एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो इसी वजह से इनके दरमियान इक्वल का साइन लगाया गया क्योंकि इन दोनों की एनर्जी बराबर है। ये वाले क्योंकि एम्प्टी पड़े हुए हैं, इनको आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो फिर आगे इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर इसका एनर्जी ऑर्डर आप लिखें तो देखें सिग्मा 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर सिग्मा स्टार 1s की, सिग्मा 2s की फिर कम होती है सिग्मा स्टार 2s से, और इन दोनों के बराबर होती है, और आखिर में जो है वो सिग्मा 2px। क्योंकि ये लाइटर मॉलिक्यूल है तो इसका सिग्मा 2px ऊपर आता है, जो हैवियर मॉलिक्यूल होगा उसका सिग्मा 2px ऊपर की बजाय इधर नीचे आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब इसकी हम डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक कैरेक्टर को, कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक। स्टूडेंट अब इन तीनों में यहां से शुरू करें, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये वाला भी पेयर, ये वाला भी पेयर, ये सारे के सारे पेयर हैं और ये एम्प्टी हैं। तो अगर सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पेयर हों तो वो वाला मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, डायामैग्नेटिक, क्योंकि उसके पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं। अब स्टूडेंट ये वाला नाइट्रोजन जो है ये मॉलिक्यूल है, अब अगर इसके मैं क्या बना दूं, मॉलिक्यूलर आयन बना दूं। अब मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाया जाए या ये इलेक्ट्रॉन को क्या करें, गेन करें, सॉरी। तो जब लॉस करेगा, देखें इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो इसमें 13 बचेंगे, और अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 15। अब अगर इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर लूज करवा दें, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 13, ठीक है, 2 2 4 6 8 8 और 5 13। अब स्टूडेंट अब यहां पर मैं क्या करूंगा, 13 का कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा। अब क्योंकि ये वाले जो है मेरे पास 9 बच गए हैं, तो 9 - 4 और यहां पर कितना बचेगा, 5, और यहां पर बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो 2.5। तो N2 पॉजिटिव का जो है बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 2.5 आता है। अगर स्टूडेंट यही डायग्राम, ये नाइट्रोजन की डायग्राम में दोबारा ड्रा करूं, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 14 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी हैं, अगर एक गेन करेगा तो वो इसमें जाएगा क्योंकि ये सारे फील्ड हैं, तो इसमें अब इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 15, यहां तक 14 थे और ये 15। अब इसका अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो 10 इसमें से क्या होंगे, बॉन्डिंग, और 5 जो होंगे वो एंटी बॉन्डिंग। पहले जो एंटी बॉन्डिंग थे वो 4 थे, अब लेकिन एक जो है वो और भी चला गया एंटी बॉन्डिंग में, तो 5 हो गए। अब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा स्टूडेंट, वो 5/2, वो भी कितना आएगा, 2.5। तो स्टूडेंट आप इसके मॉलिक्यूलर आयन, किसी भी मॉलिक्यूलर आयन की आप ड्रा कर सकते हैं, डायग्राम जस्ट यूं ही होगी। उसमें आप लोगों ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को या तो लॉस करवाना है या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या करवा देना है, गेन करवाना है। तो आप इसमें ऐड कर दो नेगेटिव आयन के लिए, पॉजिटिव आयन है तो फिर इसमें से क्या कर दो, रिमूव कर दो। जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है उसमें से या तो लॉस करवा दो या उसमें ऐड करवा दो। स्टूडेंट अब बॉन्ड ऑर्डर की एक ट्रिक मैंने यहां पर बनाई हुई है। मैक्सिमम जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 14 इलेक्ट्रॉन यानी कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का होता है। अब 14 से इलेक्ट्रॉन कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से या एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से। जैसे 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, अगर 13 करेंगे 0.5 कम हो जाएगा, 12 करेंगे और 0.5 कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर इंक्रीज करेंगे तब भी बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, डिक्रीज करेंगे तब भी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आप लोगों का एक सीक्वेंस बना हुआ है, इसको आप याद कर लें। तो स्टूडेंट अब जो है ना O2 मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं। O2 मॉलिक्यूल जो है वो एक हैवियर मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम, वहां पर मैंने सर्कल बनाए थे, यहाँ पर मैंने सर्कल नहीं बनाए, बुक के अंदर जैसे सिंपल बना हुआ था मैंने बना दिया। स्टूडेंट यहाँ तक तो डायग्राम सेम होती है, N2 की भी O2 की भी, लेकिन इधर थोड़ा सा फर्क होता है कि इसका जो सिग्मा 2px आता है ना वो ऊपर की बजाय जो है वो नीचे आ जाता है क्योंकि ये हैवियर मॉलिक्यूल है। प्रीवियस लेक्चर में हम इसको डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। अब पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराएंगे। ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन है, तो
अब उसके बाद क्योंकि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर 8 को आप डबल कर दें 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसकी डायग्राम ड्रा करें तो पहले 1s की, फिर 2s की और फिर 2p4 की। 1s की करवाएंगे तो 1s खत्म हो जाएगा, ये वाला 1s ये खत्म हो जाएगा और ये वाला भी गायब हो जाएगा, और ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार, इसी तरह से 2s ये कंबाइन होके ये भी खत्म हो जाएगा और इसमें सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। जब ये p वाले आते हैं तो p वाले क्योंकि 3 होते हैं तो एक जो होता है वो लीनियर ओवरलैप करता है, दो जो है वो पैरेलल ओवरलैप करते हैं। तो जो लीनियर ओवरलैप करेगा वो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और जो पैरेलल ओवरलैप करेंगे वो पाई यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो अब इनके हमने इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं स्टूडेंट, फिल करने हैं। अब 2 4 6 8 और 2 10 12 14 और ये 2 हो गए 16। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और ये वाला जो है ये खाली पड़ा हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन होते तो पहले हम इनको कंप्लीटली फिल करते फिर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है और ये वाले हाफ फिल्ड पड़े हुए हैं। स्टूडेंट अब अगर बात करें बॉन्ड ऑर्डर की तो आपको पता है कि ये वाला जो है ये भी बॉन्डिंग वाला है, ये वाला भी बॉन्डिंग वाला है और ये वाले भी बॉन्डिंग में है। तो 2 + 2 + 6 तो 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पड़े हुए हैं। अच्छा ये वाला एंटी बॉन्डिंग में है, 2 + 2 4 4 + 2 6। तो एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। इसको 2 पे डिवाइड करें तो सिंप्लीफाई करें तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है स्टूडेंट 2। इसका मतलब है ऑक्सीजन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड होता है यानी कि 2 बॉन्ड होते हैं। तो स्टूडेंट आप अगर इसके मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करें, अब मैग्नेटिक कैरेक्टर इनमें से देखें, ये पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयर है, ये वाला भी पेयर है, ये वाला भी पेयर है, ये भी तीनों के तीनों पेयर हैं, लेकिन ये वाले जो दोनों हैं इनके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसके अंदर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट इसके भी आप मॉलिक्यूलर आयन बना सकते हैं। अब मॉलिक्यूलर आयन हुए जैसे आप लोगों ने नाइट्रोजन के बनाए थे, अगर आप लोग पॉजिटिव आयन बनाना चाहते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दें, यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दें, O2 सिंगल पॉजिटिव, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें फिर इलेक्ट्रॉन जो है 16 की बजाय कितने हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन की बजाय कितने हो जाएंगे 15। बॉन्ड ऑर्डर जो है 0.5 बढ़ जाएगा क्योंकि 14 की तरफ जा रहे हैं ना, क्योंकि ये वाले जो हैं ये कम हो गए, ये 5 हो गए। 5 होने की वजह से ये बॉन्ड ऑर्डर जो है ये इंक्रीज हो जाता है यानी कि 5 / 2 तो आंसर क्या आएगा 2.5। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर आप O2 पॉजिटिव यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, यानी क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो आ जाएंगे वो 4 आ जाएंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली 6 / 2 बॉन्ड ऑर्डर कितना बनेगा 3 बन जाएगा। सेम स्टूडेंट अगर O2 नेगेटिव तो फिर आप क्या करेंगे, ये वाले बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन पहले 6 थे लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो ये कितने हो जाएंगे 7, तो ये आंसर क्या आएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3/2 क्या आएगा 1.5। अगर स्टूडेंट यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन में और गेन करवाता हूं तो ये वाले आप कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल 18 में से 10 क्या होंगे बॉन्डिंग वाले, 8 क्या होंगे एंटी बॉन्डिंग वाले। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 1। तो इस तरह से आप लोगों ने मॉलिक्यूलर आयन को भी साथ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये वाला जो है इस साल 2025 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ था एनुअल एग्जाम के अंदर। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट, हमारी बुक में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि O2 क्यों पैरामैग्नेटिक है और N2 क्यों डायमैग्नेटिक है। अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर अप होंगे तो वो डायमैग्नेटिक होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर होंगे तो वो फिर पैरामैग्नेटिक होंगे। ऐसा क्यों होता है? अब इसके लिए स्टूडेंट जब ये पेयर्ड अप होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो दूसरा क्या करेगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक इन दोनों की जो स्पिन होती है वो अपोजिट होती है, एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है तो ये
टाइनी मैग्नेट के तौर पर एक्ट करता है, लेकिन अपोजिट स्पिन की वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। इसी वजह से वो मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, डायमैग्नेटिक, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर अप होते हैं। सेकंड वन, जिस एटम के अंदर जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अनपेयर, और ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी स्पिन जो होती है वो सेम होती है। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये वाला भी क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। अब इसकी भी मैग्नेटिक मूवमेंट होगा और इसका मैग्नेट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होगा, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड अप हो जाएगा, और ऐड अप होने की वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड एक की बजाय क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और ये मैग्नेट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ये वाला मॉलिक्यूल या मैग्नेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। अब स्टूडेंट लास्ट मॉलिक्यूल जो है वो है F2 मॉलिक्यूल, ये भी हैवियर मॉलिक्यूल है। अब पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एटम की। फ्लोरीन एटम के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s के अंदर 2, 2s के अंदर 2 और 2p के अंदर 5। टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो 18 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी डायग्राम वैसे ऑक्सीजन की तरह ही होगी, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 18, 2 + 2 4, 6 8, 8 और 6 कितने हो गए स्टूडेंट, 14, 14 और 6 कितने हो गए, सॉरी 14 और 4 कितने हो गए, 8, क्योंकि ये 4 है, 2 + 2 तो ये 4 है, तो टोटल कितने हो गए, 18। अब स्टूडेंट अगर इसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें तो बॉन्ड ऑर्डर जो है, बॉन्डिंग वाले कितने हैं, 2, 4 और 6, 10, इसमें 10 ही है, ठीक है। चाहे आप नाइट्रोजन की बात करें और ऑक्सीजन की बात करें या फ्लोरीन की बात करें, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मोस्टली कितने होते हैं, 10 ही होते हैं, अगर आप मॉलिक्यूलर आइन उसको नहीं बनाया तो। अब एंटी बॉन्डिंग इसमें कितने हैं, 2 + 2 4, 4 और 4 8, तो यहाँ पर -8 करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 1। इसका मतलब है फ्लोरीन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। स्टूडेंट अब इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर अगर बात करें तो इनमें से ये भी पेयर है, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी सारे पेयर हैं और ये भी पेयर है। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है जिसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक। आखिर में स्टूडेंट आप लोगों ने इसकी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी नहीं है। पहले जो आप लिख चुके हैं वो एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये किसकी होती है, मॉलिक्यूल की। अब इसको तरतीब से लिखना होता है, पहले सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, फिर सिग्मा 2py और सिग्मा 2 पाई 2pz। इन दोनों की एनर्जी बराबर है तो यहाँ पर मैंने इक्वल का साइन लगाया हुआ है, और आखिर में फिर पाई स्टार 2pz और पाई स्टार 2py, और आखिर में क्या है, सिग्मा स्टार 2px। इसको लिखें या ना लिखें, क्योंकि ये खाली पड़ा हुआ है, जीरो है, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब स्टूडेंट सारों के अंदर देखें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने सारों के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए, ठीक है। सिर्फ जिनकी एनर्जी, अब अगर इनका एनर्जी ऑर्डर आपको लिखना पड़े तो आप यहां पर साइन लगा दें, लेस देन का साइन लगाएंगे तो ये एनर्जी ऑर्डर भी बन जाएगा यहां पर ऐसे, ये एनर्जी ऑर्डर भी आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये पॉइंट दोबारा आप रिवाइज कर लें, जो भी आप लोगों ने डायग्राम ड्रा करनी है, पहले एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, फिर मॉलिक्यूल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन लिखें, उसके बाद आप लोगों ने कंप्लीट डायग्राम लिखनी है, क्योंकि जो बॉन्ड ऑर्डर है ना वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का गिवन है, तो आप लोगों ने डायग्राम भी क्या करनी है, कंप्लीट ड्रा करनी है। फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, फिर इस तरह से आप लोग वो कर दें, बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 है तो सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो डबल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड। फिर आपने मैग्नेटिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करना है और रीजन भी बतानी है कि क्यों डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। आखिर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, और फिर आप लोगों ने एनर्जी को बताना है। तो तकरीबन ये 5-6 पॉइंट हैं जो 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और ये पहले आ चुका है, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये एग्जाम में इस साल 2025 में आ चुका होता है। तो तकरीबन
मोस्टली ये हर साल आया हुआ होता है। इन दोनों तीन में से नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का या फ्लोरीन का मालिक्यूल ज्यादातर जो है वो ऑक्सीजन वाला आता है। तो इसके जो मालिक्यूलर आइन है ना, इसकी डायग्राम आप लोगों ने ड्रा करनी है। जस्ट ड्रा ऐसे करनी है, जस्ट इलेक्ट्रॉन को अगर पॉजिटिव आइन बनाना है तो रिमूव कर दो यहां से, अगर नेगेटिव है तो फिर इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। तो आज का लेक्चर इतना था, गर्मी है थोड़ा, लेक्चर जो है वो लेंथी हो गया है। तो नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट लेक्चर बनाऊं ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।